उठ रहे थे तो वहाँ पर भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, जिसके कारण वो भी क्या है एक लंबा माउंटेन का चेन बना। जैसे ये टूटे टूटे श्रृंखलाओं में बना वैसे नहीं, शिवालिक भी एक आपका लंबा चेन बना। और ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये क्या है आपका शिवालिक। ठीक है, तो इस तरह से पूरे के पूरे हिमालयों की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति 5 चरणों में हुई थी। और वर्तमान इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आज भी अगर देखेंगे तो जो भारतीय प्लेट है वो आपका यूरोप प्लेट है, उसके नीचे 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उसके नीचे जा रहा है। जिसके नीचे जाने के कारण क्या हो रहा है, आज भी ये शिवालिक जो है तो शिवालिक की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी भी कुछ ना कुछ उसमें निर्माण प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में आज भी वो हो रहा है। और वो जैसे धीरे से आगे जाता है, वो मूव करता है, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। और वो प्रेशर बाहर आता है, उसी को बोलते हैं आपका क्या बन रहा है, अर्थक्वेक। क्योंकि अर्थक्वेक में क्या हो रहा है, नीचे से आपका प्रेशर निकल रहा है और वो पूरे उसको कंपन पैदा कर रहा है। ठीक है, तो उसके कारण आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं और शिवालिक आज भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान परिस्थिति देखेंगे तो आज भी शिवालिक का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वो बन रहा है। ठीक है, इसलिए भारत की सबसे नवीन भूमि देखेंगे तो हिमालय, और उसमें भी अपन देखेंगे तो शिवालिक है। ठीक है, तो इन 5 चरणों में क्या हुआ है, आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपका लेट क्रिटेशियस, इओसीन, ओलिगोसीन, उसके बाद मायोसीन, प्लिस्टोसीन और वर्तमान काल, और उसमें इन 5 का निर्माण इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इसको समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं आपका कि इसको अब हम लोग मैप में देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और मैप में देखने के लिए हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, इसके विभाजन को समझेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति के लिए इतना काफ़ी है, और इसको समझिए यहाँ से क्लास से पूरा का पूरा अच्छे से 2-3 बार लेक्चर को रिवाइज करेंगे। जो आपको हैंडआउट दिया जा रहा है, हैंडआउट को उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ सब कुछ अच्छे से लिख के दिया है, इसके सिवा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आप खुल्लर की किताब बोलें, चाहे आप एनसीईआरटी की किताब बोलें, कुछ भी बोलें, इन सब को समायोजित करके मैंने इसमें अपना पूरा का पूरा नोट्स प्रिपेयर किया है। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग मैं बुक्स भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो बुक में भी आपको ये सारे के सारे किताबों को मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपका कहीं से भी उठा के बुक नहीं, आपका पूरा का पूरा जो भी कोई भी किताब आप देखें तो आप जो भी किताब पढ़ेंगे, चाहे वो मेरी पढ़ें, अभी भी ऑलरेडी है मेरी, बट उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स आपका सफिशिएंट अपने आप में, उसमें से आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग को क्या होता है, कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, कांगड़ा वैली कहाँ पर है, आपका अलग अलग घाटियों के बारे में पूछ देता है कभी कभी, तो उन घाटियों को भी मैंने क्या किया है, उसमें आपका जो बुक बना रहे हैं, जो आपका जो मैप वाला क्लास का एक अलग से बना रहे हैं हम, तो उस मैप वाले में आपको पूरा डिज़ाइन करके दिया हुआ है ताकि आप उस चीज़ को भी वहाँ से अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे कि हमको किस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, हर एक चीज़ को रटना नहीं है, उसको समझना है कहाँ पर हो सकता है, किस तरह से, और उसके बाद उस चीज़ को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, ये हिमालय की उत्पत्ति थी। अब उत्पत्ति के बाद हम लोग चलते हैं इसके विभाजन को देखने, और उसी विभाजन में फिर इस चीज़ को अच्छे से हम लोग को समझ आएगा। ठीक है, ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर महान हिमालय, मध्य हिमालय, ये विभाजन में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विभाजन को, और विभाजन में भी हम लोग उत्तर से दक्षिण विभाजन को पहले देखते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे आपका पश्चिम से पूर्व का विभाजन कैसा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हिमालय के विभाजन को। सॉरी, ये थोड़ा मार्कर ही नहीं चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हिमालय के विभाजन को, और विभाजन में भी हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर से दक्षिण विभाजन को देखेंगे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण किस तरह से विभाजित है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि उत्पत्ति में हमने देखा कि टोटल 4 श्रृंखलाओं में बनी है। तो अगर उत्तर से दक्षिण अगर हिमालय को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैप बनाते हैं, मैप में उसको बनाते हुए भी चलेंगे ताकि आपको पिक्चर से भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जितना भारत की हमको अभी जरूरत पड़ेगी हम लोग सिर्फ उतना ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऊपर का भाग है, शायद उधर आपको दिखे ना, सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, उस तरफ का आपको दिखेगा नहीं। चलिए यहाँ से बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से भारत है। ठीक है, और इस भारत में अब हम लोग देखेंगे आपका हिमालय को, और उत्तर से दक्षिण हिमालय को समझेंगे। ठीक है, तो अगर उत्तर से दक्षिण समझना है हिमालय को, तो सबसे पहले हिमालय को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर एक क्या है, पठार है। ठीक है, पठारी क्षेत्र, और इस पठारी क्षेत्र
के ऊपर वाले भाग में देखेंगे, इस पठारी क्षेत्र के पास, तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे पर्वत क्या है, श्रृंखलाएं आपस में आकर यहाँ पर आपस में बंधी हुई हैं, ठीक है। बंधी हुई है मतलब आपका क्या है, एक नॉट की तरह है, और इसी को बोलते हैं पामीर का गठान, ठीक है। तो ये क्या है, पामीर, ठीक है, ये क्या है, पामीर नॉट, ठीक है। और इसे पामीर से देखेंगे तो बहुत सारे आपके अलग अलग यहाँ पर पर्वतों यहाँ पर आके जुड़े होंगे। जैसे कि पाकिस्तान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, सुलेमान माउंटेन आएगा, ठीक है। तो सुलेमान रेंज आएगा। सुलेमान के साथ साथ देखेंगे तो यहीं पर आपका दिखेगा हिंदू कुश, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखेगा, हिंदू कुश, तो हिंदू कुश माउंटेन दिखेगा आपको, ठीक है। हिंदू कुश हो गया, सुलेमान हो गया, यहाँ दिखेगा आपको किरतार, ठीक है। हिंदू कुश, सुलेमान और किरतार। चाइना में देखेंगे, देखिए ये आपको एग्जाम में उतना रिक्वायर्ड नहीं, पर फिर भी समझिए यहाँ से। अगर चाइना के क्षेत्र में देखेंगे इसी को आगे ले जाकर, तो ये आपका क्या बनेगा, तीन शान माउंटेन। क्या मिलेगा, तीन शान माउंटेन, ठीक है, तीन शान। जैसे भारत में हम लोग पर्वत बोलते हैं तो चाइना में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शान, और उसी को म्यांमार में क्या बोलते हैं, योमा, ठीक है। माउंटेन को वहाँ पर म्यांमार में योमा बोलते हैं और चाइना में बोलते हैं शान। तो यहाँ पर क्या आपका तीन शान। तीन शान के बाद देखेंगे यहाँ पर तो आपका रहेगा, किसको क्या बोलते हैं, अल्तुन शान, ठीक है। ये क्या है, अल्तुन शान। और अल्तुन शान और तीन शान के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, मरुस्थली है, डेजर्ट है, और इस डेजर्ट का नाम क्या है, टकला मकान, ठीक है। काफ़ी फनी नाम है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं, टकला मकान। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ भी चीज़ मैं आपको बेवजह का नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये सारी चीज़ आपको दिख सकते हैं। आप एग्जाम में जब बनाएंगे भी तो ये सारी चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसी से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रहा है, ये क्या है, अघील, ठीक है। या अघील पर्वत, अघील पर्वत हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका अघील। और अघील के बाद अगर ये वाले क्षेत्र को देखते हैं तो अघील के बाद जब भारत के अंदर इसी चीज़ को देखेंगे, यही आपका पामीर, तो पामीर के पास यहीं से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, काराकोरम आएगा, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्या चालू होगा, काराकोरम। तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या चल रहा है, काराकोरम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला बन रही है ये क्या है आपका, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम, इसी का पहले नाम क्या था, कृष्णागिरी पर्वत भी उसको बोलते थे, ठीक है। तो काराकोरम को और भी क्या बोला जाता है, कृष्णागिरी पर्वत बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखेंगे, काराकोरम। और काराकोरम के नीचे वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, एक छोटा सा पठार है। इस पठार का नाम क्या है, पोटवार, ठीक है। क्या है, पोटवार, पोटवार का पठार, ठीक है। मैं दर्रों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आपके दर्रे हैं, दर्रों को मैं अलग से आपका मैप में बताऊंगा, वहाँ से आप देखेंगे जब आप लोग मैप की क्लास करेंगे, ठीक है। वैसे नहीं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, खैबर आएगा, यहाँ पर बोलन आएगा। और खैबर बोलन क्यों वो है आपके फेमस है, क्योंकि जब इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे अलेक्जेंडर उसी दर्रों के बीच से आएगा भारत में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर खैबर है, बोलन है, पूरे के पूरे दर्रों को करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, काराकोरम दर्रा। और यही काराकोरम दर्रा आज विवादित केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर से चाइना एक रोड बना रहा है जो कि पीओके से होते हुए जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं CPEC। मैंने आपको ऑलरेडी आपके बॉर्डर वाले क्लास में करा रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, पोटवार पठार। और यही पोटवार इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका यहाँ से CMO में एक क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ पीसी में। सिंधु नदी यहाँ से आएगी इस क्षेत्र से, इसके नीचे आएगा लद्दाख, और इसके नीचे वहाँ पर आएगा जांस्कर, और लद्दाख और जांस्कर के बीच से बहती हुई जाएगी और इस क्षेत्र से निकलेगी, और यहीं पर क्या करेगी, एक बहुत बड़ा खड्ड बनाएगी, जो भारत में बनाया हुआ किसी भी नदी द्वारा सबसे बड़ा खड्ड है, बहुत बड़ा गड्ढा है वो, ठीक है। तो वो यहीं पर बनता है जो सिंधु नदी बनाती है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे बड़ा खड्ड कौन सी नदी निर्माण करती है, तो सिंधु नदी करती है। और कहाँ पे करती है, यहाँ पर उसको बोलते हैं इंडस गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है, जॉर्ज बोलते हैं। और इंडस गॉर्ज यहीं पर बनता है पोटवार पठार के पास, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर क्या है आपका, काराकोरम है। काराकोरम के नीचे अगर देखेंगे यहाँ पर दूसरा पार्ट, तो काराकोरम के नीचे आपको दूसरा जो सेक्शन दिखेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसा, तो ये क्या है आपका, लद्दाख, ठीक है। ये लद्दाख रेंज है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिए, ये क्या है आपका, लद्दाख, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लद्दाख रेंज। लद्दाख के बाद देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में ये क्या है आपका, कैलाश, ठीक है। कैलाश, और कैलाश के यहीं पर आपके दो छोटे छोटे झील हैं, काफ़ी बड़े झील हैं वैसे तो, दो दिखेंगे। ये क्या है, राकस है, और ये क्या है, मानसरोवर झील है, ठीक है। ये राकस झील में जो नदी, जो राकस झील है उसमें पानी कहाँ से आता है, तो उसके ऊपर एक क्या है, ग्लेशियर है, हिम, और वो ग्लेशियर का नाम क्या है, उस ग्लेशियर का नाम है भोकरचू ग्लेशियर। और वहीं से, उसी ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है, आपके
सिंधु नदी, ठीक है। तो यहीं से आपकी सिंधु नदी निकलेगी, इस तरह से यहाँ से बहती हुई जाएगी और यहाँ से आएगी, ठीक है। और ये जो दूसरा मानसरोवर है, मानसरोवर से यहाँ पर आपको मिलेगा चेमयांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। ये सारा का सारा मैं कराऊंगा आपको कहाँ पर, जब नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेगा चेमयांगडुंग ग्लेशियर। उसी चेमयांगडुंग जो राकस को भरता है उसी से आपका निकलेगी दूसरी नदी, उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो दो बहुत महत्वपूर्ण नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो तीसरा दिखेगा बीच में, ये क्या है आपका, ये है आपका जांस्कर, ठीक है। तो ये क्या है, जांस्कर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और आपका जांस्कर। तो उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण ये सारे के सारे, तो उत्तर से दक्षिण हम लोग के पास सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय में हमारे क्या क्या दिखे, तो ट्रांस हिमालय में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, सबसे ऊपर आपका काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। काराकोरम के बाद दूसरा आपका क्या है, लद्दाख। लद्दाख के बाद आप क्या देख रहे हैं, कैलाश, ठीक है। और कैलाश के बाद आप क्या देख रहे हैं, आपका जांस्कर देख रहे हैं, ठीक है। तो जांस्कर, तो ये चार के चार हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको कभी कभी एग्जाम में जरूरत पड़ता है। ये लद्दाख, और इसी लद्दाख जो रेंज है, लद्दाख रेंज पे यहाँ पर क्या होगा, एक पर्वत पड़ेगा ये वाला। इस पर्वत का नाम क्या है, इसका नाम है राकापोशी, ठीक है। लद्दाख में यहाँ पर क्या दिखेगा, राकापोशी। अब ये राकापोशी क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये राकापोशी जो है ये क्या है, भारत में क्या, ये पूरी दुनिया में सबसे तीव्र ढाल वाला अगर कोई पर्वत है तो वो क्या है, राकापोशी पर्वत है। मतलब तीव्र ढाल बोला जाएगा तो कैसा, अगर पर्वतों को देखते हैं तो आप कुछ इस तरह से देखते हैं, ठीक है, कि आपको लगता है पर्वत कुछ ऐसे होते हैं, पर अगर राकापोशी को देखेंगे तो वो उसकी ढलान कैसी है, कुछ ऐसी है, ठीक है। मतलब इतनी तीव्र है, इतनी ज़्यादा तीखी है। तो ये जो तीव्र ढाल वाली विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाली अगर कोई पर्वत है तो उसका नाम क्या है, राकापोशी, जो कि यहाँ पर लद्दाख पे है, ठीक है। और इसी वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका केटू, ठीक है। केटू बोलते हैं जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ऊँची अगर पर्वत देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे ऊँची पर्वत कौन सी है, केटू है, ठीक है। भारत की सबसे ऊँची पर्वत कौन सी है, तो आपको यहाँ पर, क्योंकि आपका भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन केटू है। भारत में महान हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो वो क्या आएगी आपकी यहाँ पर कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो ये तीनों को ध्यान रखेंगे अलग अलग, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, ये जो है केटू क्या है आपका, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, क्लियर। साथ ही साथ ये जो आपका काराकोरम क्षेत्र है, काराकोरम क्षेत्र, और यहीं पर आपका क्या आता है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पर आपका है सियाचिन ग्लेशियर, और इसी सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर कई ग्लेशियर हैं, सियाचिन है, यहाँ पर है ब्याफ्लो, यहाँ पर है बाल्तोरो, ठीक है। ये सारे के सारे ग्लेशियर्स के नाम और ये सारे मैं आपको मैप में और इवन ड्रेनेज पढ़ेंगे तब देखेंगे, क्योंकि नदियों का उद्गम देखेंगे वहाँ से, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो सियाचिन है, बाल्तोरो है, ठीक है। और यहीं से जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहीं से अगर देखेंगे तो नदी निकलती है श्योक, और यहीं पर से निकलती है नदी नुब्रा। और नुब्रा नदी जिस जगह को प्रवाहित करती है, ये वाला क्षेत्र, इसी को क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी, ठीक है। तो ये क्या है, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। ये पिछले बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, नुब्रा घाटी। तो ये क्या है आपका, नुब्रा वैली, ठीक है। तो आपका काराकोरम, फिर नुब्रा घाटी, फिर लद्दाख, लद्दाख के बाद देखेंगे तो कैलाश, जांस्कर, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जांस्कर, और इसके नीचे अगर जांस्कर कुछ इस तरह से बनेगा, ये जांस्कर है। जांस्कर के बाद ये वाला क्षेत्र देखेंगे, और ये वाला, तो यहीं पर आपका क्या है, कश्मीर घाटी, ठीक है। जांस्कर के नीचे आपका महान हिमालय और पीर पंजल के बीच का अगर जो क्षेत्र देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जांस्कर। तो ये सबसे पहला सेक्शन क्या था आपका, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद यहाँ पर देखेंगे इस क्षेत्र में, यहाँ पे एक ये हो गया, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के नाम क्या है, ये जो है ये क्या है आपका, नंगा पर्वत, ये क्या है, नंगा पर्वत, और वो क्या है, नामचा बारवा, ठीक है। तो ये ही नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा, अगर ये पूरे के पूरे चीज़ को देखते हैं अच्छे से और समझेंगे तो कुछ इस तरह से ये, ठीक है। ये देखिए, ये जो जा रहा है पूरा, तो ये नामचा बारवा से नंगा पर्वत, ये वाला जो श्रृंखला है ये बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका महान हिमालय, ठीक है। ये जो सेक्शन बना रहा हूँ मैं, तो ये आपका जो पूरा बनेगा ये है आपका महान हिमालय,
देखिए इस तरह से पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, एक बार पढ़ लेंगे कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो ये क्या है आपका महान हिमालय, क्लियर। और महान हिमालय ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता, अगर महान हिमालय को देखेंगे तो वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। महान हिमालय इसके बाद जब मुड़ता है या अरुणाचल प्रदेश के नीचे, ठीक है, तो यहीं पर आपका ये बनता है पटकई बम। क्या बनता है? पटकई बम, ठीक है। पटकई बम के बाद नागा में ये बनेगा नागा हिल, ठीक है। मणिपुर में जब जाएंगे तो ये क्या बनेगा? लुसई, या इसी को बोलेंगे मणिपुरी हिल्स या लुसई हिल, ठीक है। उसके बाद ये मिज़ोरम में जाएगा, ये बनेगा मिज़ो हिल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो ये सबसे ऊपर क्या था आपका? पटकई बम, ठीक है। ये क्या है? पटकई बम। पटकई बम के बाद ये क्या दिख रहा है आपका? नागा हिल, ठीक है। नागा के बाद यहाँ पर क्या है आपका? ये वाला मणिपुर हिल, या इसी को बोलते हैं लुसई, ठीक है, लुसई हिल। और ये क्या है आपका? मिज़ो, ये मिज़ो हिल, या मिज़ो हिल को ही मिज़ो हिल। और मिज़ो हिल की सबसे जो ऊपर की चोटी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन भी याद रखेंगे कहाँ पे, ठीक है। और यही मिज़ो हिल, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं यहाँ पर, अगर हमें क्या देखा? मिज़ो हिल। और इसके बाद अगर भारत को इस तरफ देखेंगे तो यहाँ म्यांमार के बाद यहाँ पर नीचे आता है थाईलैंड। तो म्यांमार में यही हिमालय बढ़ता है, ठीक है। म्यांमार में बढ़ेगा और हिमालय के दो और चट्टान बनेंगे, तो ये पहला और ये दूसरा। ऊपर वाले का नाम क्या है? अराकन योमा, इसका नाम क्या है? पेगु योमा। तो आपका हिमालय देखिए वहाँ ख़त्म नहीं होता, इसके बाद जो महान हिमालय है आगे बढ़ता है। और म्यांमार में हमारे पास दो चोटी देखने को मिलते हैं, अराकन योमा और पेगु योमा। क्या है? अराकन योमा, योमा मतलब पर्वत होता है म्यांमारी भाषा में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? पेगु योमा, अराकन योमा और पेगु योमा, ठीक है। और यही इसके बाद आगे चलता है और आपका क्या होता है? यही आपका चट्टान ये आगे चलकर कुछ इस तरह से ख़त्म होता है अंडमान और निकोबार। तो ठीक है, अंडमान और निकोबार। तो आपको याद रखना है कि जो महान हिमालय है वो आपका यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर अंडमान निकोबार तक जाता है। तो नंगा पर्वत, उसके बाद पटकई, नागा, लुसई, मिज़ो, उसके बाद क्या है आपका? अराकन योमा, पेगु योमा, और साथ में लास्ट में जाकर यहाँ देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप में जाकर ख़त्म होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? महान हिमालय जो फैला हुआ है उसका विस्तार है, ठीक है। महान हिमालय, तो ट्रांस के बाद हम लोग उसके नीचे क्या देख रहे हैं? महान हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय के बाद तीसरा समझते हैं, जो थर्ड आएगा इसमें वो क्या है आपका? मध्य हिमालय, ठीक है। तो तीसरा क्या है आपका? मध्य हिमालय। और जब हम लोग मध्य हिमालय की बात करेंगे तो ये क्या है? हमने वहाँ पर भी देखा था जब इसका निर्माण समझ रहे थे कि ये क्या है? इस तरह से कंटिन्यू चेन नहीं है, वो क्या है? टूटे टूटे कुछ सेक्शन में टूटा हुआ है, ठीक है। अभी समझेंगे यहाँ पर जो इसकी ऊंची चोटी है। तो अगर जितने भी भारत या विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो सारे के सारे आपके महान हिमालय में देखने को मिलते हैं। चलिए पहले इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि कौन कौन सी ऊँची चोटी है। तो अगर ये वाला सेक्शन देखेंगे यहाँ पर नेपाल का, ठीक है, तो नेपाल में यहाँ पर आएगी, ये जो है नेपाल में यहाँ पर इसको बोलते हैं सागर माथा, ठीक है। क्या बोलेंगे? सागर माथा नेपाल में, सागर माथा। और यही सागर माथा नेपाल में बोलते हैं, और इसी को भारत में हम लोग क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसी माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8848 मीटर। और आपको बहुत वो होगा, सरप्राइज होगा सुनकर कि जो भी नापा गया है अभी तक, तो भारत जितने विश्व की सबसे ऊंचा पार्ट किसको नापे हैं? माउंट एवरेस्ट को। कितना है? 8848। और जो सबसे नीचे गहराई नापी गई होगी समुद्र में वो कितना होगा? तो वो भी आप सरप्राइज होंगे सुन के कि वो भी कितनी है? 8848 ही है, ठीक है। हवाइन आइलैंड में है आपका, पैसिफिक ओशन में हवाइन आइलैंड, उसमें सबसे निचला पार्ट जो है वो भी 8848 तक ही नापा गया है, ठीक है। तो विश्व की सबसे गहराई और सबसे ऊंचे वाले दोनों को कितना है? 8848 जो अभी तक नापा गया है, ठीक है। तो क्या है? माउंट एवरेस्ट, सागर माथा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पर खत्म है, और भी नीचे होगा, पर अभी तक नापा उतना गया है, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है? उसी को बोलते हैं सागर माथा, ठीक है। और अगर ये जो आपका सिक्किम दिख रहा है, तो सिक्किम देखेंगे भारत का, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? कंचनजंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी? कंचनजंगा आएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा डिज़ाइन करके दिया है अच्छे से मैप में, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कंचनजंगा के बाद ये वाला क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद इधर देखेंगे आपको दिखेगा मकालू, यहाँ पर है आपके। तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे लोसोटे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कई पर्वत हैं। यहाँ पर क्या है? मकालू है, यहाँ मसालू है, यहाँ लोसोते है, यहाँ पर अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा?
अब बहुत सारे छोटे छोटे देखेंगे ग्वार, यहाँ पर क्या है ग्वार मंदता है जो कि आपके चाइना में जाकर गिरता है, ठीक है, मतलब चाइना में जाकर वो उठता है, भारत से उठकर चाइना तक जाता है पूरा, तो ग्वार मंदता। तो आपको समझना पड़ेगा इस सारे के सारे पर्वतों को, मैंने लिख के दिया, उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। आपका हाइट वाइज और ईस्ट टू वेस्ट भी मैंने लिख दिया वहाँ पे, तो आप नोट्स में देख के इसको ईस्ट टू वेस्ट पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि पूर्व से पश्चिम कैसे ये है, और इनके हाइट के अनुसार भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसना है, पहले मेन सेक्शन को अच्छे से समझना है, ठीक है, और ये सारे के सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय हम लोग क्या देखे थे, ये एक पूरा का पूरा श्रृंखला नहीं होकर क्या है, अलग अलग कई खंडित श्रृंखलों में बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, खंडित श्रृंखलों में है, और यहीं पर जम्मू कश्मीर, ये जम्मू का क्षेत्र, तो जम्मू का ये थोड़ा सा आपका हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं ताकि कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसी के बाद अगर ये वाले श्रृंखले को देखेंगे इसके नीचे का, तो इसके नीचे यहाँ पे ये क्या है, पीर पंजाल, जम्मू और कश्मीर में क्या है, पीर पंजाल, ठीक है, ये क्या है, पीर पंजाल, क्लियर। पीर पंजाल के बाद ये आपका जब उत्तराखंड और वाला हम पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, धौलाधार, ठीक है। तो पीर पंजाल, उसके बाद आपका धौलाधार के बाद ये इसी क्षेत्र में यहाँ पर ऊपर में, तो ये क्या है आपका मसूरी हिल, ठीक है, उत्तराखंड वाला क्षेत्र में यहाँ पर आपको क्या मसूरी, फेमस क्यों है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, IAS ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या है, पीर पंजाल, फिर उसका धौलाधार, उसके बाद मसूरी के बाद इस नेपाल में देखेंगे तो यही जो मध्य भारत है, सॉरी आपका क्या है, मध्य हिमालय है, यही आगे बढ़ेगा नेपाल वाले सेक्शन में, और इसको यहाँ पर बोला जाएगा महाभारत रेंज, ठीक है, क्या बोलेंगे, महाभारत, तो इसको बोलते हैं महाभारत रेंज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, महाभारत रेंज, और महाभारत रेंज के बाद ये वाले सेक्शन में ये आगे बढ़ेगा ऐसा, ठीक है। और ये याद रखेंगे यहाँ पर बंगाल है, और बंगाल के ऊपर इस वाले क्षेत्र को इसको बोला जाता है बंगाल द्वार, ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बंगाल द्वार। तो बंगाल द्वार तक ही दिखेगा आपका, ये जो है मध्य हिमालय यहाँ तक ही दिखेगा, इसके आगे नहीं दिखता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, बंगाल द्वार तक दिखता है। तो ये लास्ट में ये क्या है, नाग तिब्बा, ठीक है। तो आपका क्या है, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत रेंज और नाग तिब्बा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। और ये जो बीच का बन रहा है ये क्या है आपका, यही था आपका मध्य हिमालय, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांस हिमालय, ये था आपका महान हिमालय, ये था आपका मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के नीचे जब देखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग चौथा पर क्या है, शिवालिक, ठीक है। तो आपका क्या दिखेगा, आपको शिवालिक दिखेगा, ठीक है। तो शिवालिक देखेंगे तो शिवालिक ये पूरा का पूरा इस रीजन में जाएगा और आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो कंटिन्यू दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, ये शिवालिक है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा शिवालिक पर्वत, तो कुछ इस तरह से मध्य हिमालय के बाद शिवालिक पर्वत दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपकी शिवालिक पर्वत, और ये भी क्या है, एक कंटिन्यू चेन है, ठीक है। तो ये क्या है, शिवालिक, ये आ गई आपकी शिवालिक पर्वत, ठीक है। तो ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, आपका ट्रांस, ये हो गया महान, ये हो गया मध्य, और ये शिवालिक। और यही शिवालिक आगे चलकर इस तरफ अगर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इस आपका शिवालिक और महान हिमालय के पार्ट में ही दिखेगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 4 छोटे छोटे पर्वत दिखेंगे, उसको मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर देता हूँ, 1, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 जो हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं उसको यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या आएगा, दाफला, तो आपका क्या आएगा, दाफला के बाद क्या आएगा, अबोर, उसके बाद क्या आएगा, मीरी, और आपकी आएगी मिश्मी, ठीक है। तो दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, सॉरी आपका दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी आएगा, ठीक है। दाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ठीक है। तो ये क्या है, ये 4 पर्वत श्रृंखला दिखेंगे, 1, 2, 3, 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट करने के लिए, अभी तक मैंने गारो खासी जयंतिया नहीं बुलाए, वो आपके मेघालय के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया को आपके हिमालय का हिस्सा मत बताकर आ जाना एग्जाम में, वो गलत हो जाएगा। वो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके ऊपर है, ठीक है। मेघालय प्लेट्यू आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्लीज़ इसको याद रखेंगे। तो गारो खासी जयंतिया भले कि वहाँ दिख रहा है लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका क्या है, ट्रांस हिमालय के सेक्शन, आपका महान हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, इसको ही दे देंगे जैसे, ठीक है।
पीर पंजल, महाभारत, नाग तिब्बा और धौलाधर, इसको आप क्या करिए, आप बोलेगा कि पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व जमाइए, तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल से। उत्तर से दक्षिण कुछ भी पूछेगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये कुछ आपके जो मेन हिमालय हैं उनके सेक्शन की बात थी, ठीक है। हम लोग फीचर्स में भी जाएंगे, अभी बात करेंगे कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। आपके ट्रांस हिमालय की विशेषताओं में देखेंगे कौन कौन सा है। महान हिमालय में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड, सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो अगर पूरा देखा जाए, इसको देखा जाए कैसे, तो ये यहाँ से क्या है, ऐसे बैंड है, तो ठीक है। तो इसी बैंड को क्या बोलते हैं, सिंटेक्शियल बैंड। और इसको देखेंगे तो क्या है, अर्धचंद्राकार के या तलवार की तरह दिखता है, तो तलवार के शेप में दिखता है। तो ये सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। पर अभी हम लोग पहले इसके सेक्शन की स्टडी कर लेते हैं, पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं, फिर उसको एडवांस करेंगे। पहले से एडवांस बताऊँगा तो आपको क्या होगा, बहुत कन्फ्यूज जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, आपका हिमालय का विभाजन था, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि ऊपर से नीचे अगर नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो क्या क्या आएगा, ट्रांस हिमालय आएगा, फिर आएगा महान हिमालय, फिर आएगा मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक के बाद अगर हम लोग महान को ही आगे देखते हैं तो पूर्वांचल क्षेत्र में बढ़ता है, और पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं इनको। और इस पूर्वांचल में आपको क्या दिखता है, पटकई बम, नागा बम, लुसई, मिज़ो, यही आगे चलकर अरकन योमा, पेगू योमा, अंडमान और निकोबार। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे पर्वत और भी दिखेंगे, उनके नाम मेंशन नहीं किया था मैंने। यहाँ पर आपका आएगा बरेल, यहाँ पर आएगा रेगमा, ठीक है। तो रेगमा और बरेल भी है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं, उसको आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं दे दूंगा आपको बनाकर, आपको उतना ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उसको समझेंगे, ठीक है। तो लद्दाख, कैलाश, जांस्कर और ये सारे के सारे आपके क्या हैं, हिमालय पर्वत हैं। दूसरा चीज़ अभी हम लोग और क्या सीखे कि ये जो शुरू के 3 थे वो किससे बने थे, समुद्र के गाद से बने थे। ये किससे बना था, नदी के गाद से बना था। और समुद्र के गाद से अगर कोई भी चीज़ पानी के नीचे गया तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ऑयल मिलता है। मैंने आपको बताया था, समुद्र गाद से बनने के कारण यहाँ पर आपको क्या है, माना जाता है कि हिमालय के नीचे आपको क्या मिलेगा, तेल जरूर मिलेगा, ऑयल मिलना चाहिए, ठीक है। पर वही है कि वहाँ पर जाना बहुत, मतलब एक तो दूरस्थ अंचल है, दूसरी बात उस जगह में जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी क्या है, ट्रांसपोर्ट वगैरह डेवलप नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर खुदाई करना, वहाँ माइनिंग करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, वो अगर वहाँ पर कुछ भी करेंगे तो वहाँ से क्या हो सकता है, अर्थक्वेक बहुत जल्दी वहाँ पर क्षेत्र में, अगर वहाँ पर माइनिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ अर्थक्वेक वैसी प्रोन है, तो वो क्या होगा, पूरे के पूरे एरिया में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अभी भी उस जगह का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ पाया है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, बाद में देखेंगे भी इसके बीच में अंतर। तो अभी सबसे पहले हमने क्या देखा, उत्तर से दक्षिण ये किस तरह से विभाजित है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसका पूर्व से पश्चिम किस तरह से विभाजित है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण आपको समझ आया होगा, हिमालय क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग पूर्व से पश्चिम हिमालय किस तरह से विभाजित है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगला पूर्व से पश्चिम, सॉरी इसको पश्चिम से पूर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आपका पश्चिम से पूर्व किस तरह से। तो पश्चिम से पूर्व समझने के लिए यहाँ पर हमको कुछ नदियों को समझना पड़ेगा, ठीक है। वो मैप थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा हौस पौस दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पर उसको खाली जनरल समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से कुछ इस तरह से आपकी आएगी सिंधु नदी, ठीक है।